नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुर्लभ सिक्का किस्मत से ही मिलता है और वो भी कम लोगों को दिखाई पड़ता है ऐसा सिक्का। तो आज हम ऐसे नायाब सिक्के के बारे में बात करेंगे। ये है हमारे नायाब सिक्के का, ये बताएंगे जो कि बहुत ही बहुमूल्य है। बात करने वाले हैं इसकी कीमत और इसकी क्या खासियत है। जो 5 रुपए का सिक्का है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। मुझे भी ये सिक्का बहुत ही मुश्किल में मिला है। इस सिक्के की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऐसे सिक्के दुर्लभ कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सिक्के महंगे होते जा रहे हैं और क्यों महंगे हो रहे हैं ये भी हम बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमें अगली वीडियो आप तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिक्के महंगे हो रहे हैं। सिक्कों में गिनती होती है। जो स्मारक सिक्के होते हैं वह सिक्के घटना या स्मारक पर ही बनाए जाते हैं। ये सिक्के एक छवि देख रहे हैं, वह एक ही संत ये देखिए, संत अल्फोंसना जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। इसी छवि के नीचे ये एक गुलाब का फूल बना हुआ है और यहाँ सन लिखा हुआ है कि किस सन से किस सन तक इनका कार्यकाल चला। 1910 से लेकर 2009 के बीच में इनका कार्यकाल चला। सिक्का है जो बहुत ही खास है। इसकी कीमत बढ़ गई है। देखने में तो 5 रुपए लग रहे हैं, परंतु इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। वैसे तो ये सिक्के 4 मिनटों से सिक्के की कीमत ज़्यादा हो गई है। वहाँ सिक्का आज मेरे हाथ में, जो ये सिक्का मेरे हाथ में है, वह सिक्का आपको दिखा रहे हैं कि और इसके बारे में बता रहे हैं। अगर आप भविष्य में इस 5 रुपए के सिक्के को कलेक्ट करें तो जो सिक्का मेरे हाथ में है और जो मिल्ट मार्क है वही आप भी सिक्का
कलेक्ट करें। यदि ये सिक्का आप ऑनलाइन भी ढूंढेंगे तो आपको ये सिक्का नहीं मिलेगा। इसलिए बता रहे हैं कि ये 5 रुपए हैं तो इसे कीमत मैंने देखा परखा और इसकी पूरी जांच की, तभी इस सिक्के के बारे में बता रहे हैं कि इस वीडियो में थोड़ी लंबी और ज़रूरी होगी कि बने रहें वीडियो में। कि देखते हैं कि ये सिक्का संत अल्फोंसना जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह बनाया गया है। यहाँ ये इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ सन लिखा है। यहाँ एक गुलाब का फूल है। ये उभड़ी हुई उनकी सारी तस्वीर है और यहाँ स्टार ये बनाया गया है। ये 1910 से लेकर 2009 के बीच में इनका कार्यकाल चला। और मिल्ट मार्क की बात करेंगे तो ये जो है नोएडा मिल्ट मार्क से ही बनाया गया है। पलट के देखेंगे तो यहाँ भारत लिखा हुआ है, इंडिया लिखा है, यहाँ रुपए लिखा है, यहाँ इंग्लिश में रुपए। ये अशोक का स्तंभ है और अशोक के स्तंभ में यहाँ घोड़ा बना है, यहाँ ये चक्र बना है और ये बैल बना हुआ है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और ये हमारा 5 रुपीज़ बना हुआ है। ये अच्छी कंडीशन में है। इसकी सारी लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं, देख सकते हैं, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे कॉइन्स बहुत कम मिलते हैं। ये स्मारक कॉइन्स है। क्योंकि यह सिक्का कॉमन कैटेगरी का है। यह सिक्का सर्कुलेशन से भी आया हुआ है, या आपको यह 5 रुपए का सिक्का कहीं भी मिल जाए तो आप इसको ज़रूर ढूंढ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा कॉइन्स मिल ही जाए। सिक्का ज़रूर मिलेगा। आप ढूंढिए, मेहनत करिए। इस सिक्के को तभी बेचना जब पूरी जानकारी हो, क्योंकि ऐसे नायाब सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका वज़न 6 ग्राम है और सिक्के का वज़न 6 ग्राम है और मार्केट प्राइस इसका यदि आप जानेंगे तो आपके कान के नीचे शू शू बजेगा, क्योंकि इसका जो कीमत है 600 रुपये है। इसलिए ये ढूंढने को भी नहीं मिल रहे हैं। और ये सिक्का 2 धातु से मिला के बनाया गया है। ये पीतल का है और इसमें चांदी की धातु मिक्स करके बनाई गई है। इसलिए इस सिक्के की कैटेगरी ज़्यादा हो गई है। यदि आप भी किसी ऐसे उससे ना फंसिएगा कि आप धोखाधड़ी में फंसें और आप परेशान हो जाएं, इसलिए आप पूरी बात जानिए, पूरी बात समझिए कि ये कॉइन्स किस कैटेगरी का है, कहाँ तक इसकी कीमत है। तभी आप बिल्डरों से ख़रीदें, और जिस बिल्डरों से ख़रीदें पूरी आपको कॉइन्स के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए।
जगह जगह आपको वीडियो देखेंगे, हर जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए पूरी जानकारी रखें, तभी बिल्डरों से ये ऐसे कॉइन्स खरीदें, नहीं तो आप फंस जाएंगे और आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। इसलिए आप जानिए, परखिए, तभी ऐसे कॉइन्स खरीदिए, वरना आप मार्केट में हर दुकान पे देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसे कॉइन्स मिलेंगे। क्योंकि सरकार एक बार जो कॉइन्स बना देती है, दोबारा ऐसे कॉइन्स नहीं बनाती है। इसलिए जांचिए, परखिए, तब ऐसा कदम उठाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।